नमस्ते, मैं हूं मनोज उपाध्याय। YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का विषय है सास और बहू। दोस्तों, सास के विरुद्ध में बहुएं क्यों हैं? सास वर्सेस बहू। आइए आज इस विषय पे चर्चा करते हैं। साथियों, एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से घर बनता है, घर से राज्य जिला का निर्माण होता है, फिर राज्य का निर्माण होता है, फिर देश का निर्माण होता है। मतलब एक व्यक्ति से परिवार बना, फिर घर बना, उससे देश का निर्माण हुआ और फिर देश से विश्व का निर्माण होता है। तो सुधार की प्रक्रिया एक व्यक्ति से शुरू होती है। एक व्यक्ति के निर्माण से पूरे विश्व का निर्माण हो जाता है। ये गणित है। दोस्तों, सास और बहू ये रिश्ता प्रत्येक परिवार में काफ़ी खटास भरा रहता है। काफ़ी ऐसे मानो कि दोनों आपस में एक दूसरे से शीत युद्ध हो रहा हो, सास और बहुओं के बीच में। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी माताएं हैं, हमारे पिताजी हैं, मतलब सास और जो ससुर हैं, वो अपने बेटी और बहुओं के साथ दोयम किस्म के, दोयम दर्जे के व्यवहार करते हैं, जिसका मुख्य कारण है सास वर्सेस बहू होना। मतलब सास के विरुद्ध में बहुओं का हो जाना। सिर्फ इसमें बहू ही दोषी नहीं है, सिर्फ बहू ही दैव की पापी नहीं है, सास भी कुछ कम नहीं है। दोनों की परसेंटेज बराबर है, ताली दोनों हाथ से बजती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सास ही बहुएं को प्रताड़ित करती है, बहुएं भी सासों को प्रताड़ित करती है। ये क्यों है? क्योंकि आप दोहरे दर्जे के, दोयम किस्म के आप व्यवहार अपने बेटी और बहुओं में करते हैं। आपकी बहू 10 साल से आपके घर में आई है, मतलब आपके पुत्र की शादी हुए 10 वर्ष गुजर गए, अभी तक आप उसे, अपने पुत्र के पत्नी को बहू ही समझ रही हैं। तो आप बेटी कब समझेंगी? जिस दिन से आप बेटी समझने लगेंगी या समझने लगे, उस दिन से ही सास वर्सेस बहुओं का जो ये नाटक है होना बंद हो जाएगा। दोस्तों, एक सास जब बेटी घर आती है तो उसके साथ वो माँ कैसे वार्तालाप करती है, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई बेटी अपने मायके जाती है, अपने बिहड़ में जाती है, अपने नैहर में जाती है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटी तुम राज करना, तुम शासन करना, किसी से मत डरना, तुम जैसे रही हो इस घर में काफ़ी लाड़ प्यार से, वहाँ वही चीज़ मेंटेन करना, किसी के आगे झुकना मत, कभी भी मत झुकना, किसी का एक बोले तो 2 जवाब देना, और तुम चिंता मत करना, आराम से सोना, आराम से उठना, तुम्हारा शासन सबों पर होना चाहिए। ये एक सास, एक माता जी अपने बेटी को शिक्षा देती हैं उसी परिवार और घर में जिस घर में उनकी बहू है, और बहू के साथ बहू की तरह व्यवहार कर रही हैं। बहू को बेटी नहीं बनाई और 10 साल उनके पुत्र के शादी के गुजर गए। कितनी ही दुख भरी बात है कि आप जो पुत्री दूसरे की आपके घर में आई, आपके बेटे की अर्धांगिनी बन के, आपके बेटे की पत्नी बन करके आप उससे बहू ही समझती हैं, पराये घर की लड़की समझती हैं और व्यवहार भी पराये की तरह करती हैं। अपनी बेटी को ये शिक्षा देती हैं कि ससुराल में शासन करना, कि कोई ये कहे तो उसका जवाब 2 देना और आराम से सोना। और अपने बहू को कहते हैं कि 9 बजे उठती है, सारा घर जग जाता है और वो नहीं जगती, और वो ये कहने पर 2 जवाब देती है, किसी को समझती ही नहीं, ना बड़े को बड़ा समझती है, ना छोटे को छोटा समझती है। इस तरह से आप आरोप लगाती हैं सास हो हैं इसलिए। क्या ऐसी बात है? ऐसी बात नहीं है। ये गलती सिर्फ बहू ही दैव की पापी नहीं है, आप सास भी कुछ कम नहीं है। 10 वर्ष उसके शादी के गुजर चुके, अभी तक आपने बेटी का दर्जा नहीं दिया, अभी तक आपने बेटी की तरह वो श्रद्धा, वो प्रेम उस बहू में नहीं दिखाई, तो भला वो बहू आपको अपने माँ के तरह कैसे समझेगी?
दोस्तों शुरुआत हमेशा देखिए, छोटे को गलती करने का अधिकार है, बड़ों का गलती माफ़ी के लायक नहीं होता, बड़े को गलती करने का अधिकार नहीं है। तो सास तो बहू से बड़ी है, तो फिर शुरुआत उनसे होनी चाहिए। 1 घंटे के पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, अगर पूरा शुद्धि करना है, शुद्धिकरण ही करना है, अब पूरा पवित्र ही होना है, तो अपने जीवन को पवित्र करो और 24 घंटे पवित्रता से भर जाओ। हमेशा अपने मन में शांति और शीतलता रहे, अपने मन में मिठास रहे, अपने मन में दूसरों के प्रति प्रेम रहे। यही परमात्मा का आदेश है हम प्रत्येक मनुष्य को। तो दोस्तों, हम अपने और पराये में फर्क ना समझें। एक सीमा जरूर है, लेकिन आप भीतर से देखें तो सारे कनेक्शन एक ही हैं। तो दोस्तों, ये मैं ऐसे सास को भी जानता हूँ जिनके घर में 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो 1 बहू ही होगी, और उसके बहू से उसकी लड़ाई हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। जानते हैं क्यों? जब आप उनसे उनकी बेटियों के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगी कि मेरी बेटियां तो क्या भाग्य पाई है मैंने, कितना खुश नसीब हूँ मैं, कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे ऐसी 3 बेटियां परमात्मा ने दी है कि जो एकदम सुखी है, खुश है, लक्ष्मी है। जब से वो ससुराल गई हैं तब से वहाँ का रौनक ही बदल गया, और जमाई दामाद साहब जो है वो तो एकदम हीरा है, हीरा। तो कैसे हीरा है? अरे मेरी बेटी सोई ही रहती है, तब तक चाय बनाकर उसको दे देते हैं। बताइए कितना भाग्यशाली बेटी का माँ हूँ मैं। तीनों बेटी ऐसे ही हैं। तीनों बेटी मेरे दिमाग में था कि जब मैं शादी करूं तो उस घर में सास न हो, और संजोग से तीनों बेटियां ऐसे घर में विवाहित हुई जिस घर में सास नहीं थी, इसलिए राज करती हैं। तीनों दामाद एक ही की तरह मिले हुए हैं। बेटी मेरी बेड पर सोई ही रहती है, तब तक दामाद जी चाय बना के दे देते हैं, सब काम कर देते हैं। तो इस तरह से मेरी बेटियां सुख भोग रही हैं, उसकी तो बात ही मत करिए। मेन तो डायन ये बहू है जो जब से आई है तब से हमारे परिवार को पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई कि इस डायन से मेरे पुत्र का विवाह हो गया। इस तरह से बर्ताव करती हैं, तो बताइए वो बहू कैसी बर्ताव करेंगी? उस बहू के सामने ही अपने बेटी, जब उनकी बेटी अपने घर आती है तो उनको शिक्षा देती हैं कि आप शासन करना, आप एक कहे तो 2 बोलना, आप कर्म, आप सबको अपने इशारों पे नचाना, आपके बात को कोई काटे नहीं, आप अपनी बात ढंग से मनवाना। अपनी बेटियों को इस तरह की नसीहत देती है, और बहुओं से ऐसे कि पराए घर की है, वो बहू है, नौकरानी है, उसे ऐसे करती है, वैसे तरह तरह के आरोप लगाती हैं। तो भला ये बेटी है और वो बहू है, दोनों तो, वो भी तो किसी की बेटी होगी, उसके घर में भी यही लीलाएं और आपके घर में भी यही लीलाएं। तो दोस्तों, 1 घंटे के पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, खुद में सुधार कीजिए, फिर आपका परिवार सुधर जाएगा, फिर आपका घर सुधर जाएगा, फिर आपका देश सुधर जाएगा। इस तरह से पूरे विश्व समाज का कल्याण होगा। दोस्तों, दोयम दर्जा अपनाना बंद कीजिए। दूसरे की ही बेटी आपके घर में आ गई, 15 सालों से 10 सालों से आपके घर में है, आपके प्रत्येक सुख दुख में भागीदार है, तो वो आपकी बेटी से बढ़कर है। उसे जितना जल्दी बेटी का दर्जा दे दीजिए, आप बहुरानी पाएंगे और आप सासू माता नहीं, उस बहू की माँ बन जाएंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दिया जाए मुझे इजाज़त, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।